एक गांव में कल्पना नाम की एक महिला रहती थी। कल्पना के पति का नाम राजेश है। राजेश की माँ का नाम कमलम्मा है। हमेशा उसको कुछ ना कुछ सुनाते रहते थे। दोनों माँ बेटे उसे हमेशा प्रताड़ित करते थे और दहेज के लिए दबाव बनाते थे। कल्पना का सुख कहीं नहीं थी। आपके पिता ने अभी तक वह दहेज नहीं दिया है जो वह आपको आपकी शादी के दिन देने के लिए कही थी, तो कब देंगे? सासू माँ, मेरे पापा मेरी शादी में करीब 3 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं। मेरे पिताजी तो दहेज में सब कुछ दिया है। मैंने आपके पिता से मुझे 3 लाख रुपए के लिए नकद देने के लिए कहा था। शादी से पहले उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन अब उन्होंने हाथ उठा दिया। सभी ससुराल वाले अपने दामाद को सब कुछ देते हैं, क्या दूल्हा की माँ को फिर से अलग से रुपया देते हैं? मुझे वह सब नहीं पता। मुझे पैसे के रूप में उपहार देना है जो तुम्हारे पिता शादी के दौरान अलग से नहीं दिया मुझे, नहीं तो मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगी। इस प्रकार वह अपनी बहू पर दहेज के लिए दबाव बनाती थी, जो दुर्भाग्य से गर्भवती थी, घर का सारा काम करती थी। कमलम्मा ने एक भी काम नहीं करते थे, लेकिन जब उनका बेटा घर लौटता तो वह अपने बेटे के सामने थके होने का नाटक करते। अरे बेटा राजेश, मैं बहुत थक गई हूँ। मैंने सुबह से घर का सारा काम किया है। मैंने तुम्हारे पसंदीदा व्यंजन भी बनाए हैं। अरे माँ, जब तुम्हारी बहू घर पर है तो तुम काम क्यों कर रही हो? अरे कल्पना, तुम मेरी माँ से काम क्यों करवा रहे हो? तुम्हें नहीं पता कि मेरी माँ की उम्र कितनी है? इस उम्र में भी माँ ही करेगी घर का सारा काम। मैंने घर का सारा काम खुद ही किया और फसल की कटाई भी की। सासू माँ सुबह से ही टीवी के सामने बैठ गईं और पूरा दिन टीवी देखती रहीं। हे माँ, कितना झूठ बोलती है तेरा पत्नी। क्या मैंने कभी झूठ बोला है बेटा? मैंने तुम्हें तुम्हारे पिता के बिना भी इतनी मेहनत से पाला है। मैं तुम्हें झूठ क्यों बोलूं? मुझे क्या जरूरत है? तेरा पत्नी ही सारा दिन बैठी थी। जब भी हमने काम के लिए पूछते, गर्भवती का बहाना देती थी। मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी, मुझे आश्रम में डाल दो। जब तुम लोग खुश रहोगे तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। माँ, मैं तुम्हें आश्रम क्यों भेजूं? जरूरत पड़ी तो कल्पना को घर से निकाल दूंगा। कल्पना, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि तुम आज के बाद मेरी माँ को कोई भी काम मत करवाओ, ठीक है? बात याद रखना। राजेश ने भी कल्पना को डांटा। दुर्भाग्य से कल्पना को बहुत कष्ट होता है। कल्पना अपनी इष्ट देवी दुर्गम्मा के सामने बैठती है और ऐसे कहती है, ये क्या, मेरी जिंदगी कैसी हो गई? लेकिन इस जीवन में मैंने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। माँ भगवती दुर्गा, मैंने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे इस जन्म में इतना दुख और कष्ट सहना पड़ रही है? माँ, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें मेरे गर्भ में पल रहे बच्चे की रक्षा करनी होगी। अगले दिन कल्पना सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करती है। यह कल्पना किसी काम की नहीं है। काम कर रहा है पर कोई गति नहीं है। सफाई भी ठीक से नहीं करते हैं। मुझे अब इसका कोई उपयोग नहीं है। इसे तो घर से निकाल देना चाहिए। जब कल्पना काम कर रही थी तो उसकी सास उसके पास आई। अरे सासू माँ, क्या हुआ? आप यहाँ? आपको क्या चाहिए? क्या आपके लिए चाय बना दूं? मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज के बाद तुम यहाँ नहीं रह सकते। तुम तुरंत यह घर छोड़ दो और अपनी माँ के घर चली जाओ, ठीक है? नहीं सासू माँ, मैं अपनी ससुराल छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे इस घर में रहने का अधिकार है। कृपया मुझे यहाँ से जाने के लिए न कहें। जब कल्पना ने कहा तो कमलम्मा ऐसा ही सोचती हैं। इसका मतलब है कि कल्पना ये घर छोड़कर नहीं जाएगी। अब मुझे कल्पना को ऊपर भेजने की बंदोबस्त करना चाहिए। तभी उसकी सास ने किचन के गेट के सामने नारियल का तेल डाल दिया। कल्पना रसोई में काम कर रही थी। उसके बाद उसकी ससुमा कल्पना को जोर से बुलाती है। कल्पना बाहर निकलते समय नारियल के तेल में फिसल जाती है। वह गर्भवती होने के कारण बहुत दर्द में है और जोर जोर से चिल्लाती है। उसकी चीख सुनकर पड़ोसी भी आ गए। उन्हें तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। कुछ समय बाद उसने एक पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म दिया, लेकिन वह जीवित नहीं बची। इसी बीच दुर्गम्मा प्रकट होती है। कल्पना ने अपने पिछले जन्म के कर्मों के कारण अपना जीवन त्याग दिया है। कल्पना की इच्छा के मुताबिक मुझे उसकी बेटी का ख्याल रखनी होगी। मुझे अब कल्पना बननी होगी। अब होगी असली खेल शुरू। तब दुर्गम्मा कल्पना में बदल जाती है। इस प्रकार दुर्गम्मा बन चुकी कल्पना अपनी बेटी के साथ अपनी सास के घर जाती है। दूसरी ओर कमलम्मा और राजेश इसी तरह बात करते रहते हैं। अगर वह कल्पना अपने बच्चे को लेकर घर नहीं लौटी तो बेटा बहुत अच्छा है। बेटा, मैं नहीं चाहता कि वह झूठी तुम्हारी पत्नी बने। हाँ माँ, मैं भी उसे पसंद नहीं करता। कल्पना निश्चित रूप से अस्पताल में मर गई होगी, इसीलिए वह अब तक घर नहीं आया। इसलिए कमलम्मा और राजेश खुश हैं।
इस बीच कल्पना एक नवजात बच्ची के साथ घर आती है। कमलम्मा और राजेश यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे क्या हुआ? आप लोगों का मुंह टेढ़ी क्यों हो गई? आप लोग चाहते थे कि हम घर ना आए, है ना? अरे वैसा नहीं है। जैसे ही मुझे मालूम हुआ कि तुम फिसल गए हो, मैं बहुत घबरा गया। मैं अपनी माँ को अस्पताल ले जा रहा हूँ और तभी आप बच्चे को लेकर आ गए। कल्पना, यह लड़की है या लड़का? आज तो शुक्रवार है। दुर्गा देवी जैसी बच्ची का जन्म हुआ है मेरी। क्या तुम एक लड़की को जन्म दिया? तुम्हारी इस घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? अभी घर से बाहर निकलो। कमलम्मा जोर से चिल्लाती है, जबकि कल्पना दुर्गम्मा के रूप में कमलम्मा को गुस्से से देखती है। कमलम्मा की आवाज थोड़ी गिर जाती है। अरे ये क्या है? पा पे खे। हा 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 हा। तुम्हारी माँ के एक बच्ची की खुशी से गले से आवाज नहीं निकल रही। अपनी माँ का ख्याल रखना और मैं अंदर जाती हूँ। कल्पना जन्मी बच्ची को लेकर अपने कमरे में चली गई। तुम मेरे भक्त की संतान हो। अब से मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखूंगी। कल्पना उस बच्ची का बहुत ध्यान से ख्याल रख रही है। साथ ही बच्ची का नाम विजय दुर्गा रखा है। मैं अपनी बेटी को नहलाऊंगा। बाहर धूप में मैं अपनी बेटी की तेल से मालिश करूंगी। तब तक आप लकड़ी का चूल्हा जलाकर थोड़ा पानी गर्म करके रखना। कल्पना की बात सुनकर उसकी सास पानी गर्म करने लगी। तभी उसकी सास ने पानी गर्म करके अपनी पोती पर डालने की कोशिश की। जब दुर्गा माँ को समझ आया तो उन्होंने गुस्से से उसकी ओर देखी। उसकी सास अपनी ऊपर गर्म पानी डाल दिया। तुरंत उसका शरीर लाल हो गया और छाले पड़ गए। वह बहुत ही दर्द में। उई माँ, मर गई रे, मर गई। बहुत गर्मी है रे बाबा। मैं मर गया। इसी बीच घर में मौजूद राजेश थोड़ा दौड़कर बाहर आता है। अरे माँ, क्या बात है? आपकी त्वचा का ये क्या हाल है? क्या हुआ आपको? हा 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 हा। तुम्हारी माँ ऐसे चिल्ला रही थी क्योंकि उसने अपने ऊपर गर्म पानी डाल लिया था। वैसे भी जो आवाज कल चली गई थी वह आज वापस आ गई है। इसका आनंद लें। इतना कहकर कल्पना अपनी बेटी के साथ अंदर चली जाती है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने सोची थी कल्पना और उसकी बेटी के ऊपर गर्म पानी डाल दूं, लेकिन फिर मैंने बिना जाने समझे मैं खुद मेरे ऊपर ही गर्म पानी डाल दी। ये कैसे हुआ कुछ पता नहीं बेटा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ दबा लेके आता हूँ। दूसरी ओर दुर्गम्मा के रूप में कल्पना बच्चे को गोद में लेकर 6 से 7 तरह के व्यंजन सेकंडों में बना देती है। कमलम्मा यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। अरे बेटा, पहले जब वह करी बनाता था तो उसे लगभग 1 घंटा लग जाती थी। अरे अब जब वह करी बनाता है तो 1 मिनट में 6 से 7 करी बनाती है, वह भी अपने बच्चे को गोद में लेकर। यह एक इंसान के लिए असंभव है। यह हमारी असली कल्पना नहीं है बेटा। मुझे लगता है वह कल्पना का भूत है। हाँ माँ, वो बच्चा भी भूत जैसा है। अब तो कल्पना नहाने चली गई है। आइए वापस आने से पहले उस बच्चे को ऊपरी दुनिया में भेज दें। राजेश और कमलम्मा बिस्तर पर खेल रही विजय दुर्गा को मारने की कोशिश करते हैं। इसी बीच कल्पना वहां आती है। क्या बच्ची को मारने की कोशिश कर रही हो? हाँ, मारने की कोशिश कर रही हूँ, मगर तुम्हें कोई डर नहीं है? तुम पागलों की तरह क्यों हंस रही हो? जब कमलम्मा यह पूछती है तो कल्पना दुर्गा माँ में बदल जाती है। कल्पना हाथ में छड़ी लेकर उसकी सास और राजेश को पीटना शुरू कर देती है। माँ, हमें मत मारो, बहुत दर्द हो रही है माँ, मत मरो। क्या दर्द हो रही है? क्या आपको भी दर्द हो रहा है? क्या आप लोगों को भी दर्द होता है? दर्द किसको नहीं होता? आपने एक गर्भवती महिला को अन्यायपूर्वक मार डाली। क्या आप जानते हैं कि उस महिला को कितनी दर्द हुई होगी? दुर्गा देवी ने कमलम्मा और राजेश को बुरी तरह पीटा। तब उन लोगों को समझ में आती है। मैं जानता हूँ कि हम दोनों ने तुम्हें बहुत प्रताड़ित किया है। मैं वादा करता हूँ कि हम इस बच्चे का अपने बच्चे की तरह ख्याल रखेंगे। अगर इस बच्चे का कोई नुकसान किया तो मैं दोबारा आऊंगी। इस बार मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, बल्कि इस त्रिशूल से मार डालूंगी। इतना कहकर देवी दुर्गा वहां से अदृश्य हो जाती हैं। तब से कमलम्मा और राजेश विजय दुर्गा की बहुत अच्छे से देखभाल की और उसका ख्याल रखा। एक गांव में कल्याणी नाम की एक महिला थी। कल्याणी के पति का नाम विजय था। उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम लिली था। वह प्रतिदिन स्कूल जाता था।
विजय एक दुकान पर काम करता था और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। साथ ही वह अपनी बेटी को भी अच्छे से पढ़ाते थे। वह अपनी कमाई से अपनी बेटी की पढ़ाई का खर्च उठा रहे हैं। अरे 6 बज चुके हैं, मुझे अभी जाकर खाना बनाना है। लिली जल्दी उठो, स्कूल जाने में देर हो जाएगा बेटी। जल्दी उठकर तैयार हो जाओ। उठ जाओ बेटी। माँ मुझे थोड़ी देर सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। प्लीज माँ प्लीज, और कुछ देर। अरे बेटी लिली, पढ़ते हुए बच्चों को इतनी देर तक नहीं सोना चाहिए। उठो और तैयार हो जाओ जब तक मैं खाना बनाती हूँ। फिर कल्याणी लिली और विजय को जगाती है। कल्याणी नहाकर तैयार हो जाती है और रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। दूसरी ओर लिली और विजय जाग गए और अपनी अपनी काम पर जाने के लिए तैयार हो गए। खाना बन गया है, अब सबसे पहले हमें देवी दुर्गा को प्रसाद चढ़ाना है। यह कहते हुए कल्याणी देवी दुर्गा को अपने द्वारा बनाए गए भोजन के बारे में बताती है। इस बीच विजय और लिली तैयार हो जाते हैं। आप हमेशा किसी और से पहले दुर्गा माँ को खाना क्यों परोसते हैं? मुझे बताओ, क्या दुर्गा माँ ने सबसे पहले उनसे भोजन देने का अनुरोध किया है? दुर्गम्मा ने मुझसे कभी कुछ नहीं पूछा माँ। असल में मैं खुद ही दुर्गा माँ को सब कुछ देता हूँ। यह खाना हमें किसी और ने नहीं, बल्कि असल में यह दुर्गा अम्मा ने दिया है। यह उन्हीं की कृपा है कि हम आराम से रह रहे हैं और दिन में 3 बार खाना खा रहे हैं। ऐसी माँ को भोजन करने से पहले भोजन अर्पित करना उन्हें सम्मान देने के समान है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए, हमें खाना खाने से पहले दुर्गम्मा को कुछ देना चाहिए। जैसा कि कल्याणी ने कहा, लिली हर दिन दुर्गम्मा की पूजा करती थी। साथ ही पूरा परिवार अपने द्वारा बनाया गया खाना सबसे पहले दुर्गा माँ को खिलाती थी। सिर्फ खाना ही नहीं, बल्कि वे जो भी चीज खरीदते थे उसे पहले दुर्गम्मा में रखते थे और फिर उस चीज का इस्तेमाल करते थे। इस प्रकार दुर्गम्मा उनके परिवार की सदस्य बन जाती है। मैं कह रहा था कल्याणी, इस रविवार को मेरी छुट्टी है, चलो हम सब कहीं घूमने चलते हैं और कुछ दिन छुट्टी बिताते हैं। हाँ पापा, मुझे भी बाहर जाते हुए काफी समय हो गया है। मैं भी पास में किसी जगह जाकर खाना खाना और आराम से खेलना चाहती हूँ। चलो माँ, वहाँ बहुत मजा आएगी। देखो माँ लिली, अगर तुम सिर्फ खाना खाने के लिए बाहर जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि तुम्हें बाहर का कोई भी खाना छूने की इजाजत नहीं है। खाना मैं खुद बनाऊंगी, क्या पता कोई बाहर वाला कुछ जोड़ दे। इसीलिए कल्याणी का परिवार सोचता है कि रविवार को उन्हें अपने पास के झरने पर जाना चाहिए। कल्याणी रविवार की सुबह जल्दी उठ गई, उठती है और अपने परिवार के लिए खाना बनाती है। दूसरी ओर विजय और लिली उठते हैं और अच्छे से मेकअप करते हैं। अभया का पूरा परिवार झरने के लिए निकल जाता है। वाओ मम्मी पापा, ये झरना तो बहुत ही अच्छी है। इसका नजारा तो बहुत ही सुंदर है। हाँ, मैंने भी झरना पहली बार देखा है। यह मेरी मन को बहुत सुकून दे रही है। मैं भी बहुत खुश हूँ। तो लिली और कल्याणी कुछ देर तक उस झरने के पानी में खेलते हैं। क्या कल्याणी सुनते हो? बहुत भूख लगी है, चलो किसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और लाया हुआ खाना खाते हैं। तो पूरा परिवार एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने की तैयारी करता है। इसी बीच लिली ये कहती है, घर में आप हर दिन खाना पकाने के बाद माँ दुर्गा माँ को खाना देती थी। आज यहाँ आकर दुर्गा माँ को खाना नहीं दे सकते। मुझे दिल से बहुत बुरा लग रही है। मैं खाना नहीं खाऊंगी। नहीं लिली, बात सुनो तो। अरे, मैंने सुबह उठकर खाना बनाया और माँ दुर्गा को खाना देकर आई। तो लिली, कल्याणी और विजया पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाते हैं। मेरे पास अभी बहुत खाना बच गया है। मेरा पेट भर गया है। मैं जाकर हाथ धो लेती हूँ। लिली एक तरफ जाती है और अपने हाथ धोती है। इस बीच एक लॉरी नियंत्रण से बाहर हो जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठे कल्याणी और विजय को टक्कर मार देती है। कल्याणी और विजय की मौके पर ही मौत हो गई। उस दृश्य को देखकर लिली अचानक चौंक जाती है। लिली कम उम्र में ही अपने माता पिता से अलग हो गई थी। लिली जाकर अपने घर में अकेली बैठती है और रोती है। कल्याणी का एक बड़ा भाई था। वह बहुत मूर्ख है और क्रोध। उसका नाम रमेश है। रमेश लिली के पास आता है जो अकेली है। मामा, मेरे मम्मी पापा हमें छोड़कर भगवान के पास चला गया। मैं अकेली हो गई हूँ। रो मत। देखो बेटी, इंसानों का मरना स्वाभाविक है। भांजी, मैं तुम्हें अपने घर ले चलूंगा। अकेले रहना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है।
रमेश लिली को अपने घर ले जाता है। रमेश की पत्नी का नाम सुलोचना है। रमेश की तरह सुलोचना भी बहुत मूर्ख है। मैं इस लड़की को तुम्हारे लिए ही लाया हूँ। मेरी बहन किसी तरह मर गई। इस बच्चे की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। तुम इस बच्चे को अपने काम के लिए इस्तेमाल करो, घर के काम में लगा दो, तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाएगा। मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मैं अपने सभी कामों के लिए इस लड़की का उपयोग करूंगी। मैं उसे मारूं या गालियां दूं, मुझे बोलने वाला कोई नहीं है। सुलोचना घर का सारा काम लिली से कराती थी। मैं क्लास 4 में पढ़ रही हूँ और कुछ ही दिनों में मेरी परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। मुझे पाठशाला जानी है मम्मी माँ, नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगी और कभी पर नहीं पाऊंगी। मैं तुम्हें यहाँ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि घर पर काम करवाने के लिए लाई हूँ। तुम्हें स्कूल जाने की इजाजत नहीं है। मैं जो कुछ कहता हूँ वह सब करो, फिर मैं तुम्हें भोजन दूंगा, नहीं तो खाने को कुछ नहीं मिलेगी। बात समझ में आई? इसीलिए सुलोचना घर का हर काम लिली से कराती थी। वह बर्तन साफ करती थी, खाना पकाने के लिए सब्जियां काटती थी, कपड़े धोती थी और घर में झाड़ू लगाती थी। दुर्भाग्य से बचपन में लिली सारा काम नहीं कर पाती थी। लिली के पास दुर्गा माता का तस्वीर थी। लिली दुर्गा माँ का तस्वीर अपने कमरे में रखकर जब टाइम मिलता था तब वह दुर्गा माँ के सामने बैठकर पूजा करती थी। ये क्या जिंदगी है दुर्गा माँ? कुछ ही दिनों में मेरी जिंदगी बदल गई। अगर मेरे पापा जीवित होते तो मैं अब आराम से पढ़ रही होती, लेकिन उन्होंने मुझे छोड़कर आपके पास चली गई। मैं अपने मामा मामी के साथ फंस गई थी। वे मुझे तरह तरह की यातनाएं दे रहे हैं। आपको मेरी रक्षा करनी होगी माँ। कृपया दुर्गा माँ मुझे इन अत्याचारियों से बचाएं। इस प्रकार लिली प्रतिदिन माँ दुर्गा से प्रार्थना करती थी। एक दिन लिली को बुखार आ गई। तब भी सुलोचना लिली का सारा काम करा रहे थे। बुखार होगा तो ये मत सोचना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। पूरे घर को गीले कपड़े से साफ कर लेना, तभी मैं तुम्हें खाना दूंगी, ठीक है? बुखार से पीड़ित लिली पूरे घर को एक गीले कपड़े से साफ करती है। गीले कपड़े को छूने से लिली का बुखार थोड़ा बढ़ जाता है। मामी माँ, मैंने आपके कहे अनुसार पूरा घर साफ कर दिया। ये लो एक रोटी, यही तुम्हारा खाना है आज। जल्दी खा ले, इससे ज्यादा खाना नहीं मिलेगी। तो सुलोचना लिली को एक रोटी देती है। लिली की आंखें अचानक घूम गईं। वो अपने हाथ में पकड़ी हुई रोटी को फर्श पर गिरा देती है। अरे जो खाना मैंने तुम्हें दिया है, तुम उसे जमीन पर फेंक क्यों दिया? अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। सुलोचना लिली को ले जाती है और उसे घर के सामने एक पेड़ से बांध देती है। माँ दुर्गम्मा, मुझे बचा लो। मुझे बहुत बुखार है, मुझे काम करने का ताकत नहीं है। मुझे बचा लो माँ, प्लीज मान मेरी रक्षा करो। लिली के निवेदन करने पर दुर्गम्मा प्रकट होती है। दुर्गम्मा सुलोचना को उस स्थान पर बांध देती है जहां लिली को बांधा गया था। साथ ही उस पेड़ के आसपास सांप भी पैदा कर देता है। दुर्गा माँ, कृपया मुझे रिहा कर दो, मुझे बचा लो। तुमने एक छोटी सी बच्ची को इस तरह पेड़ से बांध दिया। तुम उसका दर्द नहीं समझते। तुम लड़की हो या राक्षस, मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ। अब जब आप पीड़ित हैं, थोड़ी देर पहले यह छोटी लड़की पीड़ित थी। मैं गलत थी माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं समझती हूँ कि मैंने क्या गलत किया। मैं लिली को फिर कभी नहीं सताऊंगी। लिली, मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानूंगी। फिर कभी लिली को कोई नुकसान पहुँचाने से पहले मैं तुम्हें मार डालूंगी, ठीक है? जैसा कि दुर्गा देवी ने कहा, सुलोचना बहुत बुद्धिमान हो गई। उस दिन से सुलोचना लिली को अपनी बेटी की तरह मानने लगी। चूंकि उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे दोनों लिली की देखभाल इस तरह करते थे जैसे कि वे उनके अपने बच्चे हों। हमेशा उसकी अच्छी देखभाल करते थे। इस तरह दुर्गा माँ लिली का जीवन बदल देती है।